हाँ जी बेटा, आगे हमारे पास आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है बेटा, ये हमारे पास क्या होता है कि कोई भी हमारे पास जो सॉल्ट होता है ना, उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनका एक फिक्स्ड जो नंबर है वो प्रेजेंट होता है, और उसी को हम क्या नाम देते हैं बेटा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है ना, दैट मीन्स द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स केमिकली अटैच टू ईच फॉर्मल यूनिट ऑफ सॉल्ट इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म। की क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर हमारे पास जो सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं बेटा, कि उनके अंदर जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, उसी को हमने क्या नाम देना होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है ना, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं बेटा कि वॉशिंग सोडा फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारे पास, Na2CO3 10H2O। तो यहाँ पे हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल है कितना 10 है। ठीक है ना, और इसका कलर कैसा होता है बेटा, वाइट होता है। जो कॉपर सल्फेट है CuSO4 5H2O, दैट मीन्स इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट है, 5 है, और इसका जो कलर है वो कितना होता है बेटा, कैसा होता है, ब्लू होता है। ठीक है ना, ऐसे ही फेरस सल्फेट हमारे पास, जिसे हम आयरन सल्फेट बोलते हैं FeSO4, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कितने बेटा हमारे पास 7 है। ठीक है, और इसका कलर कैसा होता है बेटा, ग्रीन होता है। ठीक है, अब आता है बेटा कि जो भी हमारे पास जो सॉल्ट होते हैं ना, उनका जो कलर होता है ना, वो किसकी वजह से होता है बेटा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से होता है। दैट मीन्स जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो क्या करता है कि जो सॉल्ट होते हैं उनको एक कलर प्रोवाइड करता है। अब आता है बेटा कि अगर हम इसको हीट करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा भाई, जो सॉल्ट हमने लिए हैं कि सॉल्ट को अगर हमने हीट किया तो हमारे पास क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है ना, कि जब हम उसको हीट करेंगे ना, तो जो सॉल्ट होता है बेटा वो उस अपने जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो क्या कर देगा बेटा, लूज़ कर देता है, उनका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है ना, कि जैसे भी ब्लू कलर है हमारे पास कॉपर सल्फेट का, जब इसे हम हीट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा कि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएंगे, और हमारे पास जो ब्लू कलर था जो कॉपर सल्फेट का, कैसा हो जाएगा बेटा, वाइट हो जाएगा। दैट मीन्स ये कैसा होगा बेटा, अनहाइड्रेटेड। दैट मीन्स इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, इसका कलर कैसा है, वाइट है, और इसके अंदर हमारे पास क्या है बेटा, वाइट जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट है, और इसीलिए कलर कैसा है, इसका ब्लू है। और जो हमारे पास वाइट, हमारे पास ये जो कॉपर सल्फेट आता है, जब इसको दोबारा से मॉइस्चर मिलता है ना, तो फिर दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ब्लू कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा बेटा, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहेगा। हाँ जी बेटा, आगे जैसे हमने बताया था कि जो अनहाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं जैसे कॉपर सल्फेट है, जब इसमें से पानी निकल जाता है तो इसका कलर कैसा हो जाता है बेटा, वाइट हो जाता है, और जब इसको दोबारा से वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, हाइड्रेटेड हो जाएगा कॉपर सल्फेट। ठीक है, और इसका जो कलर है कैसा हो जाएगा बेटा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास कुछ डेफिनेशंस आती हैं जो आपने करनी जरूरी है। हमारे पास फर्स्ट आता है इसमें हाइग्रोस्कोपी। ठीक है, जो हाइग्रोस्कोपी है बेटा, ये प्रॉपर्टीज़ होती है कुछ सब्सटेंसेस की, जिसमें क्या होता है बेटा कि जो एटमॉस्फेयर होता है ना, इन्वायरमेंट होता है, वहाँ से जो मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्व कर लेंगे ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर ही। उस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं बेटा, हाइग्रोस्कोपी। ठीक है, जैसे हमारे पास है ये H2SO4 CaCl2 P2O5, ये हमारे पास कैसे हैं, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास डेलिकेसेंसी। जो डेलिकेसेंसी है बेटा, ये हमारे पास प्रॉपर्टी रहती है भी कुछ सब्सटेंसेस की, वो भी क्या करते हैं बेटा, जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ से मॉइस्चर को एब्जॉर्व करेंगे। मॉइस्चर को एब्जॉर्व करने के साथ ही साथ क्या करते हैं बेटा, जो मॉइस्चर उन्होंने एब्जॉर्व किया है ना एटमॉस्फेयर से, उसी से वो क्या बना लेंगे बेटा, सॉल्यूशन बना देंगे। क्या बना देंगे, सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉल्यूशन वो बना लेते हैं। तो वो हमारे पास जो प्रॉपर्टी रहेगी उसे हम क्या नाम देंगे बेटा, डेलिकेसेंसी। जैसे NaOH है, KOH है, MgCl2 है, ये हमारे पास कैसे होते हैं, डेलिकेसेंट सब्सटेंसेस होते हैं। अब हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आता है बेटा, एफ्लोरेसेंस। ठीक है, जो एफ्लोरेसेंस है ये क्या होता है बेटा कि कुछ सॉल्ट हमारे पास ऐसे होते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट कि जब वो एटमॉस्फेयर के अंदर के कांटेक्ट में आते हैं ना बेटा, एक्सपोज होते हैं, तो वो क्या करते हैं बेटा, अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं बेटा, लूज़ कर देते हैं। कि जो उसके अंदर जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है ना, वो लूज़ हो जाता है, या तो कम्प्लीटली हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा बेटा, पार्शली हो जाता है। ठीक है ना, या तो पूरे तरीके से उसमें से जो वाटर है उसको भी वो वहाँ से निकल जाएगा, या फिर वो क्या होगा बेटा कि कम्प्लीटली होगा, पार्शली होगा। ठीक है, जैसे वॉशिंग सोडा होता है बेटा, ये क्या करता है कि जब ये इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आता है ना, तो बेटा इसमें से जो हमारे पास जो 10 मॉलिक्यूल होते हैं ना, तो जो 9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होते हैं ना, इसको क्या कर देता है बेटा, इवोपरेट कर देता है। ठीक है ना, दैट मीन्स ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी रहेगी सब्सटेंसेस की, जहाँ पे वो क्या करते हैं बेटा कि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने के बाद अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को इवेपोरेट कर देते हैं या लूज़ कर देते हैं कंप्लीटली या पार्शली, उसे हम क्या नाम देते हैं बेटा, एफ्लोरेसेंस। ठीक है ना, अब इसी के साथ बच्चे आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गए हैं, तो आप लोगों ने इसके जो नोट्स हैं वो कम्प्लीटली बना लेने। ठीक है, और साथ ही बेटा अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मुझे ऐसे रिकॉर्ड करके भेज दो कि मैम हमें यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर है। ठीक है ना, तो आप अपनी नोटबुक कंप्लीट करोगे बेटा और ये चैप्टर को कंप्लीट रिवाइज करोगे। ठीक है।